मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहां पर उपचुनाव होना है 10 सीटों पर। उपचुनाव से पहले ही बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। संजय निषाद जिस तरीके से नाराज हो गए हैं एक सीट वाले ऑफर से, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बार सीट नहीं मिलने की वजह से कुछ आपको नुकसान भी उठाना पड़ा है। हम सहयोगी दल हैं, हम सहयोग के लिए हैं। अभी सहयोगी दलों का जब बैठक हो जाएगा एनडीए का, उसमें जो बातचीत होगा उसके बाद हम पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो सीटें हम लड़े थे वो देंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके की याद इसलिए संजय निषाद दिला रहे हैं क्योंकि उन्हें उपचुनाव में 10 में से 2 सीटें चाहिए। बीजेपी आलाकमान के फैसले से संजय निषाद नाराज बताए जा रहे हैं। संजय निषाद मझवा और कचहरी सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ मझवा सीट ऑफर कर रही है, वो भी अपने सिंबल पर। अब नाराज संजय निषाद कह रहे हैं कि कम से कम मझवा सीट से तो कोई समझौता नहीं करूंगा, वो सीट हमें नहीं मिलेगी तो गठबंधन में रहकर क्या करूंगा। 2022 में निषाद पार्टी कचहरी और मझवा दोनों सीटों पर लड़ी, एक पर जीत मिली थी और एक सीट हारी थी। संजय निषाद कह रहे हैं कि बिना सिंबल के कार्यकर्ता एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अपने प्रदेश अध्यक्ष से, महामंत्री जी से, सभी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और वो खुद बुलवाते हैं इलेक्शन से पहले बातचीत तय करके एक सामूहिक निर्णय पर हम लोग आ गए। कल ही दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को संजय निषाद से बात करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आज सुबह सीएम योगी ने संजय निषाद को मिलने के लिए बुलाया। आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात भी हुई। संजय निषाद केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे हैं। अब फैसला गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से होगा, लेकिन सूत्रों की माने तो संजय निषाद कटेहरी सीट पर अपनी जिद छोड़ सकते हैं अगर मझवा सीट निषाद पार्टी के सिंबल पर उन्हें लड़ने को मिले। इससे पहले कल रात सभी 10 सीटों के प्रत्याशियों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंथन हुआ। उधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से भी मुलाकात की है और एक सीट आरएलडी को देने पर सहमति हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।